यीशु के चरणों में बैठने के लिए मुझे भी आशीष मिले, मौका मिले। इस मौका को मैं बहुत सौभाग्य समझता हूँ। हम जानते हैं कि आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में आपकी प्रार्थना हमारे जीवन में आशीष के कारण बना। आगे भी आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हम भी हमारे दुआओं में आपको याद करते हैं। अभी तक प्रभु ने हमें सहायता किया, आगे भी प्रभु हमें सहायता करेंगे। हालेलुया। सुबह के समय हम परिपूर्णता के विषय में बात की। स्तिफानुस के 5 परिपूर्णता के बारे में हमने देखा कि वो पवित्र आत्मा में और विश्वास में और बुद्धि में और अनुग्रह में और सामर्थ्य में परिपूर्ण व्यक्ति था। प्रभु हम सबको परिपूर्णता देना चाहते हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:16 हमने आखिरी वही वचन पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के परिपूर्णता के द्वारा हम सबको अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिलता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अनुग्रह देने वाला है, परमेश्वर हमें परिपूर्णता देना चाहता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। इसके साथ मिलने वाले एक वचन अभी हम पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। संत मत्ती रचित समाचार 7वें अध्याय 7 वचन से लेकर 12 वचन तक। Matthew chapter 7 verses 7 to 12। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇਤ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ मतलब है। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी ये वचन मुझे कई बार उत्साह किया है। जब विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले विषय सामने आ जाते हैं तो मैं ये वचन खोल के पढ़ता हूँ और मैं अपने आप को बताता हूँ परमेश्वर मांगने वालों को देने वाला है। हालेलुया। तो विश्वास के साथ मांगो। तो मैं अपने आप को उत्साह करता हूँ इन वचन के द्वारा। तो आज मैं आशा करता हूँ हम इस वचन के गहराई में जाएं और हम सब उत्साह पाए, ताकि इन दिनों के हमारे प्रार्थना विश्वास के साथ हम करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक गुण है कि वो देता है। परमेश्वर दान देने वाला परमेश्वर है। और 11 वचन में लिखा है वो अच्छी वस्तुएं देता है। परमेश्वर जो देता है वो बेकार वस्तु नहीं देता, अच्छी वस्तुएं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले जब इस वचन हम पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो उस वाक्य में कौन दे रहा है वो नहीं बताया। वो पासिव वॉइस में लिखा है कि तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर तुम्हें देगा करके वहां पे नहीं लिखा है, तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें डाउट होता है कि कौन देगा। मांगो तो मिलेगा, किससे मांगना है वो भी नहीं बताया, कौन देगा वो भी नहीं बताया। तो क्या हम मनुष्य से मांगे? पर वो 12 वचन तक पढ़ने पर वहां पर स्पष्ट है कि हम मनुष्य से नहीं परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर ऐसा एक पिता है जो अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देता है। हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में भी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना
जानता है हम बुरे हैं, पर हम हमारे बच्चों को अच्छी वस्तु देते हैं। और यीशु ने कहा पिता परमेश्वर भला पिता है और वो अपने बच्चों को कितने ज्यादा भली बातें देगा। तो हम मनुष्य से नहीं परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। हम मनुष्य के द्वार पर ना खटखटाए, परमेश्वर के द्वार पर खटखटाए। हम दुनिया पे ना ढूंढे, परमेश्वर की हजूरी में ढूंढे तो हमें मिल जाएगा। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अच्छी वस्तु देने वाला परमेश्वर है। एक देश में एक दयालु राजा रहता था। वो चाहता था कि अपने देश के सब प्रजा खुशी के साथ रहे, कोई गरीबी में ना रहे। जो भी उनसे मांगते थे सबको वो देते थे। और उस देश में एक गरीब पिता रहता था और उनकी बेटी की विवाह का समय आ गया और उनके पास पैसा नहीं है। तो सब लोगों ने बोला कि आप राजा के पास जाकर मांगो, राजा जरूर आपको मदद करेगा, क्योंकि हमारा राजा दयालु है, वो जरूर मदद करेगा। वो राजमहल में गया, बहुत लंबा सफर पैदल चलकर राजमहल में गया और राजा से मिलने की बारी के लिए इंतजार किया। और जब अपने बारी आई, राजा ने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूं। तो इस मनुष्य ने कहा मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बेटी के विवाह का समय आ गया, पर उनका विवाह के खर्चा के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे सोने का एक सिक्का राजमहल से दिया जाए, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। राजा ने बात सुन लिया और राजा ने 1 मिनट सोचा और अपने साथ जो सेवक खड़े हैं उनसे कहा इस मनुष्य को सोने के 100 सिक्के दिया जाए। ये सुनकर ये बूढ़े आदमी रोने लगे और उन्होंने बोला नहीं राजा नहीं, मुझे 100 सिक्के की जरूरत नहीं है, मेरे सिर्फ एक सिक्का चाहिए, उसमें मेरा जरूरत पूरा हो जाएगा। तब राजा ने बोला ठीक है, आपकी जरूरत तो एक से पूरा हो जाएगा, लेकिन जब मैं देता हूं मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से देता हूं। हालेलुया। क्योंकि राजमहल से निकलकर आप अपने घर में वापस जाएंगे और जाते समय सभी लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब आप कहां से आ रहे हैं, तो आप उनको बोलेंगे मैं राजा से मिलके आ रहा हूं। और लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब राजा ने आपको क्या दिया, राजमहल से आपको क्या मिला, तो आप बोलेंगे मुझे एक सिक्का मिला। तब लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, आप इतना दूर राजमहल में आए और राजा ने सिर्फ एक सिक्का दिया। तो मैं ऐसे बोलने नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा के अनुसार तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें एक ही चाहिए पर 100 लेकर जाओ। हालेलुया। 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 हमारे परमेश्वर इस राजा से भी कितना दयालु है, कितना महत्ववान है, कितने धनवान है। उनसे जो भी मांगेंगे परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार उनको देने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है, और हम जैसे भिखारी भीख मांगते हैं ऐसे मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे अपने माता पिता से मांगते हैं वैसे मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। इन दोनों में बड़ा अंतर है। भिखारी का मांगने का तरीका और बच्चे अपने माता पिता से मांगने का तरीका बहुत अंतर। बिल्कुल अलग है। हम इसे जानते हैं। तो हम कभी भी परमेश्वर के द्वार पर आकर भिखारी के समान ना मांगे, छाती पीट कर ऐसे मांगने की जरूरत नहीं है। हम खुशी से हमारी जरूरतें परमेश्वर के सामने बताएं, वो सुनकर हमें अनुग्रह देने वाला, हमें मदद करने वाला हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। 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 पर यहां पर सवाल यह है, पिता बच्चों को दान देते जरूर, पर बच्चे उन दानों को कैसे उपयोग करते हैं, इस बात को भी हमने बड़े गौर से सोचना है।
प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र की उदाहरण दृष्टांत कहा कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अपना हक मांगा कि मुझे अपने हक मिल जाए। पिता ने खुशी से अपना हक उसको दे दिया और उस पुत्र ने क्या किया? सब कुछ उड़ा दिया। तो देने में पिता और बेटे के बीच में रिश्ता बढ़ जाता है। पिता खुश है, बेटे भी खुश है, हम सब खुश हो जाते हैं। परमेश्वर जब हमें आशीष देते हैं, मुझे इतने आशीष मिली, हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो दान हमें मिला है उसे हम किस प्रकार इस्तेमाल करें, बड़े ध्यान से उस दान को हमने इस्तेमाल करना है। हम ध्यान नहीं करेंगे तो परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो दान से बिगड़ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमें दान देते हैं कि हम परमेश्वर के प्यार में और बढ़ जाए, पर कभी कभी हम उस दान को ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि हमारे ऊपर नाम आता है कि हम उड़ाऊ पुत्र बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो परमेश्वर के दान को हम कभी भी उड़ाने वाले ना बने, परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर अपने वचन में बहुत सारे लोगों के प्रार्थना सुनकर उनको उत्तर दिया। अब्राहम के जीवन में उनको संतान नहीं थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर अब्राहम के 100वां वर्ष में परमेश्वर उनको संतान दिया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे संतानों को ऐसा बढ़ाऊंगा कि वो आकाश के तारागणों के समान और पृथ्वी के रेत के समान अनगिनत हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है। हालेलुया हालेलुया। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाओ। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उनको मिस्र के गुलामी से छुटकारा दे दिया। आमीन। रेगिस्तान में आकर उनको भूख लगी, परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना किया। परमेश्वर 40 साल दिन रात हर रोज उनको खाना खिलाया। बिना बीज बोए, बिना खेती बाड़ी करते परमेश्वर ने उनको 1-2 दिन नहीं है, 40 साल रेगिस्तान में, जंगल में मन्ना खिलाया। हालेलुया। यीशु के वचन सुनने के लिए लोग आए, उनको भूख लगी। यीशु मसीह ने देखा कि लोग भूखे हैं, यीशु ने उन सबको खाना खिलाया। जो भी यीशु के पास आएंगे और जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर के पास ऐसा सामर्थ है कि हमारे सारे विनती हमारे समझ से बढ़कर वो पूरा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। हमें इस बात को विश्वास करने की जरूरत है। हमारी बीमारी हो सकता है डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी हो, पर हमारे यीशु के लिए वो बीमारी बड़ी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हमारी जरूरत हमारे लिए बहुत बड़ी है। यदि बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें, बैंक वाले भी बोलेंगे इतना पैसा तो नहीं देगा, तो दुनिया के लिए वो बड़ी बात है, पर हमारे परमेश्वर के लिए हमारे मांग से अधिक देने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये वचन हम याद रखें। जब कभी हम परमेश्वर से मांगे, हम अपने आप को बताएं, जिससे मैं मांग रहा हूं वो मेरे मांग से बढ़कर करने के लिए, देने के लिए सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जरूरत पूरा करेगा। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 6 वर्स 30। जो कोई तैथों मंगे ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਮੰਗ। यहां पर लिखा है जो भी हमसे मांगे तो हम उन्हें ਦੇਣਾ। देने। मत्ती 7 के 7 में हमने देखा हम परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर हमें देगा। देंगे। यहां पर लूका 6 के 30 में हमारी बारी है। किसकी बारी है? हमारी बारी है। मेरी बारी है। सब बोले मेरी बारी है। मेरी बारी है। अब किसकी बारी है? मेरी बारी है। जो कोई आपसे मांगे उनको ਦੇ। क्या हम देते हैं? छह का 36 कहते हैं हमारा पिता दयावंत है तो हम भी दयावंत बने। मांगने वालों को परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपसे मांगे आप भी उनको दे दो, आप भी देने वाला बन जाओ। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। हमने भी देना है। क्यों? क्योंकि हम दयावंत पिता के दयावंत बच्चे हैं। हालेलुया। जैसे पिता वैसे बच्चे। वैसे बच्चा। शेर के बच्चे कभी बिल्ली नहीं होते। दयावंत पिता के बच्चे कभी कंजूसी नहीं करते। नहीं करेंगे। फिर हम क्यों कर रहे हैं? हम हमारे मुट्ठी को बंद नहीं रखना, हमने क्या करना है? खोलना है। खोलना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुट्ठी को खोलना है। जो भी हमसे मांगेंगे हम उन्हें देना है। हालेलुया। हालेलुया। जितना हमसे हो सके हम दूसरों को देना चाहिए। 6 का 36 पढ़ेंगे। लूका 6 का 36। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। नहीं नहीं। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास किसी को मदद करने के लिए पैसा है और कोई मदद के लिए हमारे पास आए हैं और हम मना करते हैं तो याद रखिए हम भी जब परमेश्वर के पास जाएंगे और हमें मदद करने के लिए परमेश्वर के पास है तो परमेश्वर भी हमें। हालेलुया। यह नहीं कि वो हमें मदद करने के लिए सामर्थ्य नहीं रखता, जरूर सामर्थ्य रखता है, पर परमेश्वर चाहते हैं जैसे वो दयावंत है हम भी दयावंत बने। हालेलुया। हालेलुया। उसी अध्याय में लिखा है कि माफ करो जैसे परमेश्वर हमसे माफ किया है हम भी दूसरों को माफ करें। ये भी उसमें है। हम मदद करो, हम सहायता करें और हम माफ भी करें। हालेलुया। हालेलुया। जो भी मांगे उनको दें। यदि कोई माफी मांगे तो उनको माफ करें क्योंकि परमेश्वर दयावंत है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 36 वचन में एक स्त्री के विषय में, एक वनिता के विषय में लिखा है जो इस वचन को पूरा करने वाली थी। प्रेरितों का काम 9 का 36। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। तबीता, आप सबने नाम सुना होगा। तबीता एक बहुत अच्छी विश्वासिन है। वो क्या क्या करती थी? भले भले काम और दान किया करती थी। और दान किया करती थी। जब उनकी मौत होगी तो बहुत सारी स्त्रियां कपड़े लेकर आए और सबको बता दिया कि ये कपड़े तबीता ने सिला के दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तबीता ने खुद सिलाई करके हमें दिया है। तो ऐसे मदद करने वाली एक स्त्री थी तबीता। और वहां पे तबीता की मौत हो गई तो लोगों ने उनको मरने नहीं दिया। पतरस को बुलाया।
पतरस को बुलवाया और बोला, पतरस इनके लिए प्रार्थना करो, हमें इनकी जरूरत है। पतरस ने उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको दोबारा जीवन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, देने वालों को परमेश्वर देता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। देने वालों को परमेश्वर देता है, इतना तक कि उनको दोबारा जीवन भी दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि हम जल्दी मर जाएं तो कोई बोलेंगे इनको जलाओ, दोबारा इनको, कोई बोलेंगे? या बोलेंगे अच्छा हो गया, जल्दी मर गया। जल्दी चले गए, अच्छा हो गया। क्या बुलवाना है आपके ऊपर निर्भर है। हम लोगों से क्या बुलवाना चाहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा हम उसे करें। जैसे पिता दयावंद है, हम भी दयावंद हो जाए तो लोग बोलेंगे ये मरना नहीं चाहिए था, ये जिंदा रहना हमारे लिए अवश्य है, क्योंकि ये अपने लिए जीने वाला मनुष्य नहीं, ये दूसरों के लिए जीने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सुवर्ण नियम दिया है। मत्ती 7:12 पढ़ेंगे। मत्ती 7:12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। वैसा ही करें। हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या क्या चाहते हैं लोगों से। हमने कहीं जाना है, हम बस के लिए इंतजार कर रहे हैं सड़क में, तो हम क्या चाहते हैं, काश कोई मुझे लिफ्ट दे दे। दे दे। क्या हम लिफ्ट देते हैं? हम लिफ्ट देंगे तो हमें भी लिफ्ट मिलेगा। मिलेगा। हमें कुछ पैसा की जरूरत है तो हम क्या सोचेंगे, हमारे कोई मदद करे। लोन लेगा तो फिर ब्याज देना पड़ेगा, काश मुझे कुछ समय के लिए कोई पैसा दे दे। उधार दे दे। जो देता है उनको दिया जाएगा। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग ऐसे ऐसे हमारे साथ करें, जब हम बीमार हो जाते हैं हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, हमारे लिए दुआ प्रार्थना करें। ऐसे चाहना है तो एक डिमांड है परमेश्वर का। हमने क्या करना है, दूसरे लोग जब बीमार हैं तब हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। हम उनके पास जाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे हम करेंगे तो जब हम बीमार हो जाएंगे हमें फोन करने की जरूरत नहीं है, लोग दौड़ दौड़ के हमारे पास आएंगे और वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ हम इस पृथ्वी में बोएंगे वही हम काटेंगे। काटेंगे। चावल बोएगा तो कनक नहीं काटेंगे। काटेगा, चावल बोएगा तो चावल ही काटेंगे। काटेंगे। जो हम इस दुनिया में काम करेंगे वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बिना कोई काम करके, बिना किसी को मदद करके हम घर में बैठे हैं और हम चाहते हैं सब लोग मुझे मदद करें, ऐसे कभी होने वाला नहीं है। परमेश्वर भी ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनेंगे। हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। लूका 6:27 से लेकर 38 तक अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप लिखे रखिए और जब टाइम मिलेगा आप पढ़ लीजिए। ये वचन हमें ये बात सिखाते हैं कि हम दूसरों को मदद करना बहुत जरूरी है। यशायाह नबी के पुस्तक है 58 अध्याय में सही उपवास के बारे में कहते हैं। यशायाह 58 का 6 और 7 पढ़ेंगे। 58 का 6 और 7 पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा।
तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। थैंक यू। यशायाह 58 अध्याय के शुरुआत से परमेश्वर सही उपवास के विषय में कहते हैं। लोग वहां पर परमेश्वर से शिकायत कर रहे हैं, हम इतना उपवास करते हैं पर परमेश्वर हमारे उपवास देख नहीं रहे, परमेश्वर गौर नहीं कर रहे। हम राख में बैठे हैं, हम उपवास में बैठे हैं, पर परमेश्वर हमें ध्यान नहीं दे रहे। ये कैसी बात है, यह कौन सी बात है? तब परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे उपवास में मैं खुश नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम कुकर्म करते हैं और बैठकर उपवास करते हैं। कुकर्म करने वालों के उपवास में मैं खुश नहीं हूं। सबसे पहले जाओ और दान करो। हालेलुया। हालेलुया। 6 और 7 वचन में लिखा है कि अपने रोटी भूखों को दो, भूखों को दो। देना है। हालेलुया। हालेलुया। आजकल हमारे उपवास में भी हम बड़ा सेल्फिश होते हैं। यदि हमने उपवास रखना है कि हम हमारे पत्नी को बोलेंगे सुबह का आलू परांठे फ्रिज में ही रखो, दोपहर का चिकन करी भी फ्रिज में भी रखो, रात को मैं प्रार्थना के बाद आऊंगा और सुबह दोपहर शाम के खाना तीनों एक साथ खाऊंगा। ऐसे उपवास परमेश्वर अंगीकार नहीं करेंगे। ऐसे उपवास से कोई मतलब नहीं है। यहां पर लिखा है उपवास में जो खाना बच जाता है वो किसको देना चाहिए? भूखों को। भूखों को देना चाहिए। है। रोटी बांटना है हमने। रोटी नहीं बांटे तो उसका जितना खर्चा है हम किसी को देना है। मान लो आपका ब्रेकफास्ट 50 रुपए का है और आपका लंच 100 रुपए का है, तो दिन में कितने रुपए देना है? 150 रुपए देना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के काम के लिए दे दो, नहीं तो कोई गरीब व्यक्ति को दे दो। हालेलुया। हालेलुया। हम उपवास रखते हैं, पैसा का भी बचाव हो गया, खाने का भी बचाव हो गया, और रात को जाकर उतना ही ज्यादा खा लेंगे। हम चंगे नहीं होंगे, हम और बीमार हो जाएंगे। ऐसे उपवास परमेश्वर अंगीकार नहीं करेंगे। दे दो। हालेलुया। हालेलुया। ये होता है उपवास। सही उपवास। ऐसे उपवास में परमेश्वर जरूर आशीष देगा। ऐसे उपवास करेगा तो उपवास के विषय पर परमेश्वर अपने आग स्वर्ग से उतार देगा और आपके प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। लूका 6 का 38 पढ़ेंगे। लूक 6:38। ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੇਪ ਦਬ ਦਬ ਕੇ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। दबा दबाकर हिला हिलाकर तुम्हारे गोद में दिया जाएगा। कौन देगा? हमें दबा दबाकर कौन देगा? परमेश्वर। हमारे गोद में कौन देगा? नहीं, परमेश्वर नहीं। फिर से पढ़ के देखो, कौन देगा? लोग। जो हम हाँ हाँ हाँ, एक और बार बोलिए, लोग। जोर से बोलिए माइक से। लोग। कौन देंगे? लोग। लोग। यहां पर लिखा है कि देव देने वालों को दिया जाएगा। लोग देंगे। कौन देंगे? लोग देंगे। लोग देंगे। हालेलुया। हालेलुया। पहले हमने देखा हम मांगेंगे और कौन देंगे? परमेश्वर देंगे। फिर हमने देखा लोग मांगेंगे और कौन देंगे? हम देंगे। हम देंगे। अब लिखा है लूका 6:38 में लोग हमें देंगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। 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 लोग हमें देंगे। किसको देंगे? हमको। ये हम कौन है? देने वाले। कौन है? देने वाले। देने वाले। हालेलुया। हालेलुया। वचन वायदा करता है, मेरी वायदा नहीं है, कोई प्रेरित का वायदा नहीं है, यीशु मसीह का वचन है। यीशु ने वचन कहा कि देने वालों को लोग देंगे।
दूसरे लोग, अदर पीपल आर गोइंग टू कम टू यू एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू। दूसरे लोग आपके पास आएंगे और आपके बिना मांगे दूसरे लोग आपको दे देंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 ऐसे होना है आपके जीवन में। ऐसा होना है तो आप देने वाला बन जाओ, हालेलुया। देने वाला बन जाओ, देने वाला बन जाओ। यीशु ने कहा आपकी रोटी पानी के ऊपर फेंक दो, बहुत दिनों के बाद वो वापस आपके पास आएगी। आ जाएगा। बूमरंग जैसा है। अफ्रीका के जंगल में जो आदिवासी रहते हैं उनके पास एक हथियार है, उसके जिसका नाम है बूमरंग। वो ऐसा हथियार है जो फेंकेंगे तो वो दूर जाके घूम के निशान पर मारकर वापस जिसने फेंका उसके हाथ में आ जाएगा। आ जाएगा। उसको बूमरंग कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दान भी ऐसा ही है। हालेलुया। हालेलुया। जो दान करेगा उनको भी दान मिल जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु वायदा करते हैं लोग तुम्हारे गोद में दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ने तक देने वाला है, क्योंकि आप देने वाला बन गया। आपका पिता दयालु है और आप भी दयालु पुत्र बन गया। और अब लोगों की बारी है। परमेश्वर लोगों को आज्ञा देंगे कि मेरा इस बेटे को तुम दे दो। लोग आपके पास आकर आपको दे देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर मूसा से कहा मिलाप वाला तंबू बनाओ। बहुत सारे चीजों को बनाने के लिए बोला। बहुत खर्चा की बात है। मूसा को नहीं पता था कि इसका खर्चा कहां से आएगा। मूसा के पास एक लाठी को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पर लिखा है जब मूसा ने इस बात लोगों को बताया, लोग ऐसे देने लगे कि इतना ज्यादा दान प्रभु के पास आ गया। अब मूसा लोगों को बोल रहे हैं अब मत दो, देना बंद करो। मूसा को इतना मुश्किल हो गया कि लोगों को देना बंद करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देने वालों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। जो लोग दूसरों को देंगे उनके लिए दूसरे लोग दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देने के बारे में 3 बातें मैंने आज शाम के वक्त आपके सामने रखा। पहली बात, परमेश्वर हमें देता है। दूसरी बात, दूसरे लोग मांगेंगे और हम उन्हें देंगे। दे दें, हम दे दें। और तीसरी बात, दूसरे लोग हमें देंगे। दे देंगे। ये मेरा वचन नहीं है, यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कभी टलने वाला वचन नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। हमें ना बदलने वाला वचन है परमेश्वर का वचन। ये सबके जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 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 ये सबके जीवन में पूरा होने वाला वचन है। एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री 3:20 हमने पहले पढ़ा था, एक और बार पढ़कर हम समाप्त करेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारे विनती और समझ से बढ़कर अति काम कर सकता है। आगे, उस सामर्थ्य के अनुसार हाँ। जो हम में कार्य करता है, हाँ, कलीसिया में और हाँ। मसीह यीशु में हाँ। उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आशीष देने वाला परमेश्वर कब तक आशीष देगा? पीढ़ी पीढ़ी। हालेलुया। प्रेरितों के समय में सिर्फ पहला शताब्दी में हो गया काम? नहीं। अभी कोई काम नहीं होगा। यहां पे लिखा है पीढ़ी से पीढ़ी तक, युगान युग तक ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 मांगने वालों को आशीष वो पीढ़ी से पीढ़ी तक देने वाला है। युगान युग तक वो ऐसे करता रहने वाला परमेश्वर है। यदि पुराना नियम में परमेश्वर ने आशीष दिया, वो हमें भी आशीष देंगे। यदि पहले शताब्दी के कलीसिया को यीशु ने आशीष दिया, तो हमें भी आशीष देने
वाला परमेश्वर है। यदि प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम किया, उनकी प्रार्थना सुन लिया, तो 21वीं शताब्दी में प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा और उनके लिए बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पीढ़ी पीढ़ी तक, युगान युग तक काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि यीशु का आगमन देर है तो हमारे पीढ़ी खत्म हो जाए और उसके बाद अगला पीढ़ी आ जाए, तो अगला पीढ़ी में भी ऐसा ही काम करने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। 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 आइए हम परमेश्वर से मांगे, विश्वास के साथ मांगे। हालेलुया। बिना संदेह किए मांगे, हम और प्रार्थना करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे पास ऐसे जरूरतें हैं जो मनुष्य पूरा नहीं कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है आप ऐसा बीमार है जो डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन के द्वारा ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास में कमी नहीं होना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। आप चंगे हो जाओगे, आपका जरूरत पूरा हो जाएगा, आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, क्योंकि मांगने वालों को देने वाला, ढूंढने वालों को देने वाला, खटखटाने वालों के लिए खोलने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर दूसरे लोगों को आज्ञा देगा और दूसरे लोगों के द्वारा तुम्हारे जरूरत वो पूरा करेगा। तुम्हारे गोद में दबा दबा कर देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 hallelujah. आपकी जरूरत क्या है? हालेलुया। हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। आपकी जरूरत क्या है? The most pressing need, आपके जीवन की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? उस जरूरत के लिए अभी प्रार्थना करो। इस वक्त विश्वास के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। चाहे विषय छोटा हो, चाहे विषय बड़ा हो, प्रार्थना करो। इस वचन के आधार पर प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारे जरूरतों को हम आपके सामने पेश करते हैं। आपके ना बदलने वाला वचन के अनुसार हमारी जरूरत आप पूरा करेंगे, हमारे लिए अद्भुत काम आप करेंगे, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। यस, हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। रुबा शमधना रिखाला मादनमा राला रबदल बदबदनबना शुखरा दल बरबदल बशब्दुनरबन शिखाला दल रबदल रबदन रब शमधल रबदल बरबना ओ शाला ला बर खाला मना मलादने। हालेलुया, हालेलुया। रुबादिबा सबादिगा रवा शमधनरगदनया। सोच से बढ़कर, मांग से बढ़कर हमें देने के लिए आप सामर्थ्य रखता है। सामर्थी परमेश्वर अपने महिमा धन के अनुसार आप हमें दे देंगे, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगे। हमें विश्वास है प्रभु। Let these people be blessed in Jesus name. यीशु के नाम में ये लोग आशीषित हो जाए। भाइया बहने, बाल बच्चे, नौजवान यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। हमारे बीच में कोई भी कमजोर ना हो, हमारे बीच में कोई बीमार ना हो, हमारे बीच में कोई गरीब ना हो। ओ परिपूर्णता, भरपूरी, दुबासिधारा शधारे खाला बालक सियाना दने। यीशु के नाम में सारी जरूरत पूरा हो जाए। बंद द्वार यीशु के नाम में खुल जाए। बंद द्वार यीशु के नाम में खुल जाए। नए द्वार यीशु के नाम में खुल जाए। ओ एक मदद का द्वार यीशु के नाम में खुल जाए। एक आशीष का द्वार यीशु के नाम में खुल जाए। एलिया को कौवा के द्वारा खिलाया परमेश्वर। ओ हालेलुया, अपने लोगों के लिए द्वार खोल दे प्रभु जी, अद्भुत काम कर दे प्रभु जी, सारी जरूरतें पूरी हो जाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।